वहीं कोलकाता रेप केस से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मीटिंग करेगी सीबीआई की टीम। डॉक्टर मर्डर केस में जांच प्रक्रिया पर चर्चा होगी। अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान हो गई है। सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। टीम बनाकर जांच शुरू की गई है। सीबीआई एफएसएल टीम जांच के लिए आरजीकर अस्पताल पहुंची है। ये भी आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मामला ममता ने सीबीआई को सौंपा है और सीबीआई अब इस पूरे मामले को देख रही है। इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है। जिस जगह पर ये घटना हुई, ये वारदात हुई, वहां सीबीआई पहुंचेगी और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई पूछताछ भी कर रही है। कई लोगों से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। हालांकि आरोप ये लग रहे हैं कि जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया, उस एरिया को सील नहीं किया गया था और सबूत मिटाने की साजिश भी रची गई, ऐसे आरोप हैं। इस बीच सीबीआई इस पूरे मामले को जब हैंडल कर रही है तो देखना होगा कि कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये मामला सुलझ पाता है। तो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई है और उसके फौरन बाद अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। वो खुलासा क्या है, ये जानने के लिए आपको एक खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। कोलकाता शर्मसार, अब इंसाफ की गुहार। आक्रोश की भड़की आग, इंसानियत हो रही खाक। अस्पताल में घुसा शैतान, दरिंदगी से देश हैरान। बंगाल बेदम है, कोलकाता धधक रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संग्राम छिड़ा है। वजह एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी नृशंस हत्या। इस वारदात को अंजाम देने वाला रेपिस्ट कातिल संजय रॉय पुलिस की पकड़ में आ चुका है। बावजूद इसके ये मामला इतना उलझा हुआ है कि सब हैरान है। You can't imagine in India when doctors are peacefully demonstrating, they are there to save the lives of the people, and they have been attacked. And these attackers some other time will have to go to hospital. Just they should imagine who would treat them. This shows such a lack of awareness. We have nothing to say. We are speechless right now, and we just want justice. We just want a proper solution of this, because this is not the thing that should happen. This is not human. हम लोग तो सब human है. We are human. This is not human thing that whatever this crime has done, that people have done, whoever they are behind this thing, this is not human. अब कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई। इसके फौरन बाद अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। क्या कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ रेप नहीं बल्कि गैंगरेप हुआ था? क्या इस वारदात में आरोपी संजय रॉय के अलावा और भी कई लोग शामिल थे? अगर हाँ, तो वो कौन लोग हैं और अब तक कोलकाता पुलिस उनका सुराग क्यों नहीं लगा पाई थी? अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि ये केस रेप का नहीं बल्कि गैंगरेप का है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के हिसाब से प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड का पाया जाना इस बात का सबूत है कि जूनियर डॉक्टर के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया, यानी मामला गैंगरेप का है। उन्होंने बताया औसतन एक शख्स का जो सीमेंस होता है वो 5 ग्राम के आसपास होता है। हालांकि मामला रेप का है या गैंगरेप का, इसकी तस्दीक तभी हो सकती है जब डीएनए रिपोर्ट आएगी। डीएनए रिपोर्ट के जरिए ही ये पता चलेगा कि जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से मिले सीमेंस किसी एक के हैं या एक से ज्यादा लोगों के। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने जूनियर डॉक्टर के शरीर पर मिले जख्मों का भी हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह और जिस फोर्स के साथ जूनियर डॉक्टर पर हमला किया गया वो किसी एक अकेले का काम नहीं था। इस बीच केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अब आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने इल्जाम लगाया कि कोलकाता पुलिस ने जरूरी सबूतों को मिटाने की साजिश रची थी।
उनका इल्जाम है कि अस्पताल की जिस तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर को मारा गया, उस फ्लोर तक को पुलिस ने सील नहीं किया, बल्कि उसी फ्लोर और उसी सेमिनार हॉल के बराबर में तोड़फोड़ और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। आरजीकर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर वो सेमिनार हॉल है जहां 9 अगस्त की सुबह चेस्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। तस्वीरों से साफ है कि कोलकाता पुलिस ने इस सेमिनार हॉल तक को सील नहीं किया। उधर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने कस्टडी से निकालकर सीबीआई को सौंप दिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस बात पर जोर देते हैं कि पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन ने की है। और अब सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, जिन्हें उनके पद से पहले हटाया नहीं गया। फिर इस्तीफा देने पर फौरन नई नियुक्ति भी ममता सरकार ने दे दी थी, लेकिन डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद नई नियुक्ति रोक दी गई। तब ये सवाल उठा कि संदीप घोष पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्या संदीप घोष इस मामले में वो कड़ी है जिसका लिंक कहीं और है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।